हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफा इंडिया। तो शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एनडीए 2023। यह 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इसेंशियल है। इसको यदि अच्छे से फॉलो कर लेते हैं आप तो अपने सपना एनडीए को क्लियर कर सकते हैं। इस बार आपका रिटन एग्जामिनेशन एनडीए में जरूर क्लियर होगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। क्या देखिए, आपके पास 30 दिन बच गए हैं सिर्फ मात्र। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, मैथ का, इंग्लिश का और जीएस का भी बताऊंगा, ठीक है। जिसको यदि आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से इंडिया एग्जामिनेशन इस बार क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही थी, बहुत वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, बट अब से क्लास रेगुलरली होगी, ठीक है। तो शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। देखिए, फाइनल 1 मंथ स्ट्रेटजी मीन्स आपके पास 30 दिन बच गए हैं। 30 दिन बच गए हैं तो उसमें आपको मैथ, जो बच्चे कुछ तैयारी कर चुके हैं वो चाहते हैं अपने तैयारी को बहुत आगे तक ले जाना, जिससे उनका पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आ सके, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको करके ही जाना है, जिससे आपको हर साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं दूंगा कुछ टॉपिक और जीएस में भी दूंगा, और आपको कैसे अभी फॉलो करना चाहिए 30 दिन, जिससे आप एनडीए को क्लियर कर सके, ठीक है। तो देखिए, और एक बात और, एनडीए रिटन में यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर है तो आप लोग को एसएसबी में यदि कम भी स्कोर आता है तो चल जाता है, क्योंकि आप एसएसबी स्कोर को मान नहीं सकते, आपको कितना आएगा बता नहीं सकते हैं, बट एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में आपको मालूम चल जाएगा आपको कितना स्कोर आ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा रिटन में, जिससे आपको एसएसबी में हेल्प मिले, ठीक है। और टोटल जो ओवरऑल कटऑफ निकलती है वो दोनों रिटन प्लस एसएसबी को जोड़ के निकलती है, उसी पे फाइनल कटऑफ बनता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले है इस सब्जेक्ट के लिए मैं बताने वाला हूँ वेटेज चैप्टर। सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, कैलकुलस, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन से तो हमेशा 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, डिफिनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज 10 क्वेश्चन मान के चलिए, आता ही है इससे। सेट्स, प्रोबेबिलिटी 7 to 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर स्किप मत कर सकते हैं आप, कीजिएगा मत, क्योंकि ये चैप्टर यदि अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आपको एनडीए को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में एंटोनिम और सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 20 क्वेश्चन आते हैं बट 80 मार्क्स कैरी करते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इरर्स, स्पॉटिंग इरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके स्पॉटिंग इरर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर के सारे रूल्स को रिवाइज करना होगा। सारे रूल्स आप रिवाइज कीजिए। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव आपको पढ़ना है। डीपीएसपी से सवाल आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट से 2 से 3 क्वेश्चन सवाल आ जाते हैं। पॉलिटी भी 10 क्वेश्चन को वेटेज को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप स्किप मत कीजिएगा। करंट अफेयर में आपको सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्साइज, डिफेंस पे जितने भी आपके न्यूज होंगे उसको कवर करना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम को कवर करना है। थर्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी न्यूज होंगे उसको कवर करना है। अप्रॉक्स आप पूछेगा करंट अफेयर कितने मंथ के करें, तो करंट अफेयर आप अप्रॉक्स 6 मंथ के कंप्लीट कीजिए। अप्रॉक्स 6 मंथ, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 12th मंथ भी, बस मिनिमम आपको 6 मंथ तो करना ही है, ठीक है। करंट अफेयर बहुत वेटेज आता है, अप्रॉक्स 12 to 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं, ठीक है, जीएस में, इसलिए करंट अफेयर स्किप मत कीजिएगा। अब है, ये तो सबसे पहले था टॉपिक जो आपको कंप्लीट कर लेना है इस 30 दिन में, और 30 डेज में यदि आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आप इंडिया को क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए मैं बिगेस्ट सरप्राइज भी लाया हूँ, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर आपको तो करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, अप्रॉक्स आपको 6 ईयर्स का प्रीवियस ईयर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कौन सा वेटेज चैप्टर है
और कौन सा लेस वेटेज चैप्टर है, क्योंकि आप वेटेज चैप्टर को आपको कवर करना है 30 डेज में आपको ना। आपको जिसका वेटेज कम है वो चैप्टर यदि कवर कर रहे हैं तो आप तो मूर्ख हैं। आपको उस चैप्टर को कवर करना है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और आप एनडीए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप नहीं किए हैं तो अभी से बनाना चालू कीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सेकंड है, इसको आपको फॉलो करना है। जो बच्चे बना चुके हैं फिर से देखिए, और सबसे प्रीवियस ईयर से आपको समझ के आना चाहिए, ये आना चाहिए कि कौन क्वेश्चन कौन चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, कितना क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आपको समझना है कौन चैप्टर आपको हार्ड लगता है। फिर थर्ड में आपको समझना है कि ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज अच्छा है लेकिन मुझे इजी लगता है, ये आपको समझना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, थर्ड आपको टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल का वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। टाइम टेबल नहीं, आपको एक टारगेट टेबल बनाना है। टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता है। आप आज के दिन आप क्या क्या करिएगा। मैथ में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, इंग्लिश में मुझे सिनोनिम्स याद करना है, जीएस में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ये हो गया टारगेट टेबल। ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। कितने, आप 8 आवर्स का है तो 8 आवर्स पढ़ते हैं तो 8 आवर्स का बनाइए, 6 आवर तो 6 आवर के, लेकिन अभी मैक्सिमम पढ़िए जिससे आप एनडीए क्लियर कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन यदि है तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं, क्योंकि रिवीजन यदि नहीं कर रहे हैं तो आप सक्सेस कभी नहीं पा सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू जरूर लगाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे जीएस है, जीएस में मैं बोलता हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका एमसीक्यू आप मोर लगाइए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर भी लगाइएगा एमसीक्यू के बेस्ट पे, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन उसी टॉपिक से आता है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज रहता है, बस सिंपल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एमसीक्यू लगाइए। नेक्स्ट आपको करना है मॉक टेस्ट। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं करते हैं तो आपका प्रिपरेशन फाइनल नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है, उसका एनालिसिस भी करना है मॉक टेस्ट में, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। सबसे 3 चीज़ आपको इसमें भी देखना है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है ईजी है, इससे क्वेश्चन आ गया तो आप बना सकते हैं। दूसरा जो हार्ड लग रहा है, जिससे क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं बनेगा। तीसरा चीज़ आपको इसमें देखना है क्या, कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है, मीन्स टाइम कंज्यूमिंग है। हमसे बन तो रहा है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम कंज्यूमिंग को मिनिमाइज करना है। और एक और चीज़, जो टॉपिक टाइम टेबल में, वह टॉपिक आपको रखना है जिसको आपको याद नहीं है, जो आपका वीक है। ये नहीं कि जो आपको आता है वही नहीं, जो वीक टॉपिक है जिससे वेटेज ज़्यादा है वो टॉपिक आप पढ़ना है। जिसका वेटेज कम है वही आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये टाइम टेबल नहीं, आप टाइम टेबल को टाइम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये 30 डेज में आपका वेस्ट चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। और आप लोग के लिए बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि मैं आप लोग के लिए अब से मैथ का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी पे वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। इंग्लिश पे सिनोनिम एंटोनिम करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जीएस में एमसीक्यू करवाऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में सवाल फंसेंगे। ठीक है, जो मैथ का करवाऊंगा टॉपिक्स, यदि अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा तो आराम से आप 25 नंबर के 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे चैनल को सारे बच्चों को शेयर कीजिए जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं। ठीक है, जिससे वो भी इस चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, आपका ये भैया बैठा हुआ है आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अब इस चैनल को सिर्फ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए जिससे आप सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।